प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर के कलाम को हम सीख सके। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं ख़ास तौर से ब्रदर परम के लिए, पास्टर परम के लिए। वो मेरे प्रिय मित्र हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उनकी सेवकाइयों के लिए, उनके प्रभु के लिए प्यार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सचमुच परमेश्वर भला है, उसने अपने सेवक के जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत काम किए हैं और हम इस बात को जानते हैं। और उस सेवकाई के लिए, ज़ायोन रेंज मिनिस्ट्री के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो चला रहे हैं। उनके परिवार के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी प्रिय बेटी के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए कि वो परमेश्वर के लिए नई रूहें जीत रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में वो नई रूहों को लेके आ रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और मैं थैंक यू करता हूँ पास्टर परम का कि उन्होंने मौका दिया कि मैं इस माध्यम के ज़रिए आपसे बात कर सकूँ परमेश्वर के कलाम में से। और सबसे पहले हम कलाम को शुरू करने से पहले, परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं परमेश्वर के आगे। जो महान परमेश्वर है उस जैसा कोई नहीं है। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपका इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, खुदा बाप, आप महान हैं, आप जैसा कोई नहीं। खुदा बाप, आप ईश्वरों के ईश्वर प्रभु, खुदा बाप जी, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर हैं। आपका शुक्र करते हैं प्रभु कि हम आपके बच्चे हैं। खुदा बाप जी, आपने हमें ये एक मौका दिया प्रभु, आपने हमें ये एक खुदा बाप जी अपनी मिरास में शामिल होने का मौका दिया। पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर परम के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर जी, जो प्रभु जी आपके नाम की गवाही, जिंदा गवाही प्रभु देते हैं खुदा बाप, और आपके नाम का प्रचार करते हैं प्रभु, और आपके बंदों को प्रभु जी इस माध्यम के द्वारा प्रभु आपके लोगों तक प्रभु पहुंचाते हैं, ताकि आपका कलाम प्रभु उनके कानों में पड़ जाए खुदा बाप जी, और वो प्रभु सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु आपका इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आप ज़ायोन मिनिस्ट्री को, रेंज मिनिस्ट्री को ब्लेस करें। पिता परमेश्वर, आप पास्टर परम को ब्लेस करें, उनके परिवार को, उनकी अति प्रिय पत्नी को, उनकी बच्ची को प्रभु आपके लहू में डालता हूँ। पिता परमेश्वर, आप उन पर रहम करें, दया करें प्रभु जी। बाकी के समय को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ खुदा बाप। जो प्रभु जी हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, खुदा बाप जी, हम इससे सीख सकें। पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में सारा इज्जत प्रभु, सारा जलाल, सारी महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के कलाम को शुरू करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसकी 5 आयत। आप मेरे साथ निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसकी 5 आयत। इसमें ऐसा लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी मान लेता। एक और मैं वाक्य पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। वो है यूहन्ना की इंजील, उसका 4 अध्याय, उसकी 46 आयत से लेके 51 आयत तक। वहाँ पे ऐसा लिखा है, यूहन्ना की इंजील, उसका चैप्टर 4 वर्स 46 to 51। ऐसा लिखा है, जब वे गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था, वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वे ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करके कहने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे,
क्योंकि वे मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वे मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और उससे कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। ये दो वाक्य हमने परमेश्वर के कलाम में से पढ़े हैं। पहला है लूका की अंजील 17 बाब उसकी 5 और 6 आयत, दूसरा यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय 46 से ऑनवर्ड। इन दोनों बातों में एक कॉमन जो विषय है वो है विश्वास। प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा, प्रभु को कहा कि परमेश्वर, प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और परमेश्वर का जो आंसर था वो बहुत अनोखा आंसर था। अगर कोई आम भाषा में किसी को ऐसा बोले कि हमारे विश्वास को बढ़ा, तो विश्वास को इंक्रीज करने के लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रभु को कहना चाहिए होगा शायद कि मैं तुम्हें कोई चिन्ह चमत्कार दिखाता हूँ, जैसा उन्होंने अभी यूहन्ना की अंजील में हमने पढ़ा कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखो तुम कदापि विश्वास ना करोगे। लेकिन प्रभु ने इस जगह पे अपने चेलों को ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि उल्टा बोला। वो बोला, तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी मान लेता। इन दोनों बातों में जो विषय है वो है विश्वास। लेकिन जो विश्वास का प्रकटीकरण कह सकते हैं या विश्वास को बढ़ाने की बात अगर कह सकते हैं तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं वो। एक में कामों के देखने के द्वारा विश्वास और दूसरे में हमारा विश्वास जो कुछ भी कर सकता है। अनोखे, अचंभे और इम्पॉसिबल चीजें जो है वो हमारा विश्वास कर सकता है। तो मैंने इस चीज पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बातें जो हैं, ये चाहे हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियंस हैं, चाहे हम न्यू बिलीवर्स हैं, हम सब के लिए विश्वास जो है वो फाउंडेशन है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास हमारा, वो हमारा पहला कदम है स्वर्ग राज्य की ओर। फाउंडेशन है हमारी वो। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखो तो तुम कदापि विश्वास ना करोगे। ये बात बिल्कुल सही है। चाहे हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियंस हैं, चाहे हम न्यू बिलीवर्स हैं, ये बात हम दोनों पे लागू होती है कि हम परमेश्वर के कामों को देखने के द्वारा परमेश्वर के पीछे चलते हैं। कोई इंसान दुनिया में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में जिसने प्रभु के कामों को ना देखा हो और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया हो। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के काम को देखने के द्वारा ही परमेश्वर के पीछे चलते हैं। ये बात सत्य है। प्रभु ने पतरस को बुलाया, वचन में लिखा है वो सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहे और एक मछली भी हाथ ना लगी। प्रभु ने उनको कहा, अपने गहरे में ले चल नाव को और दाहिनी तरफ नाव को डाल, और वो लिखा है वचन में बहुत सारी मछलियां घेर लाए। ये प्रभु ने उनके साथ चमत्कार किया। नतनिएल को परमेश्वर ने बुलाया, जिस चीज को प्रभु ने बुलाया, कुछ दिखाया परमेश्वर ने, या उन्होंने प्रभु के बारे में कुछ सुना, प्रभु के चमत्कारों को देखा, तो वो प्रभु के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए। हमारी इनिशियल स्टेज जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है वो यही है। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, हमने प्रभु के कामों को या तो सुना या देखा या परखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ऐसे बोलता हूं कि हर एक के जीवन में प्रभु ने काम किए हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। लेकिन जब हम उन कामों को देख चुके होते हैं और हम जान गए कि प्रभु काम करने वाला है और परमेश्वर जो अद्भुत और चमत्कार काम करता है, तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो हमारा अपना विश्वास है
प्रभु के ऊपर, जिसकी हमने खुद रक्षा करनी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अक्सर कहते हैं कि हमारे विश्वास में कमी आ गई, हमारा विश्वास नहीं बनता। एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें वो स्टेटमेंट में था कि एक भाई ने लिखा कि मेरा विश्वास जो है वो डूबता जा रहा है, और जो समंदर है, जो शक का समंदर जो है वो गहरा होता जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न है। हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं परमेश्वर के कामों को देख के, लेकिन उसके बाद कुछ समय ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे जो काम जो जल्दी जल्दी बन रहे होते हैं स्टार्टिंग में, उसमें स्लो डाउन आ जाता है, उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तब हमारा विश्वास जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, डूबना शुरू हो जाता है। फर्स्ट तिमोथियस को उसका फर्स्ट चैप्टर, उसमें पौलुस तिमोथियस को बोलता है कि उस अच्छे विवेक और विश्वास की रक्षा कर, उसकी प्रोटेक्शन कर, जिसको छोड़ने के द्वारा कईयों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जिसको छोड़ने के द्वारा हमें अपने विश्वास की खुद प्रोटेक्शन करनी है, हमें अपने विश्वास का खुद अंगीकार करना है। और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, वो ये है कि हमें धीरजता के साथ परमेश्वर के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके धीरजता के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलना पड़ेगा। हमारा जो मलयुद्ध है वो आत्मिक फोर्सेस के साथ है, आत्मिक सेनाओं के साथ है, और वो हमेशा चाहती हैं कि हम विश्वास में कमजोर हो जाएं। वो हमेशा चाहती हैं, जो संसार है, जो संसार की अभिलाषाएं हैं, जो संसार का जो खिंचाव है, वो हमें पाप की तरफ लेके जाता है। वो अंधकार की शक्तियों के अधीन है, और वो अंधकार की शक्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि हम विश्वास में मजबूत होते जाएं। वो चाहेंगी कि हम विश्वास में कमजोर होते जाएं। शैतान ने जब हवा को बहकाया, तो वचन में लिखा है हवा को अकेली पहले उसने पाया, फिर उसने बहकाया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। मजदूर ना चरवाहा है और ना मालिक है ना चरवाहा, वो भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है जब भेड़िया आता है। और वचन में लिखा है भेड़िया उनको तितर बितर करता है। शैतान आपको तितर बितर करना चाहता है ताकि वो आपको फाड़ के, आपके विश्वास को वो डुबा दे। तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि हम विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, हमारा विश्वास नहीं बनता, और मैंने कई लोगों को देखा है कि वो शुरुआती दौर में वो चर्चेज में बहुत अच्छे सेवकाई निभा रहे होते हैं, और लेकिन कुछ समय बाद वो चर्चेज में कहीं नहीं दिखते वो। उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े अचंभे अजीब काम किए, जो इम्पॉसिबल है वो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किए, लेकिन वो कुछ समय के बाद छोड़ के चले गए। तो मेरे को एक बात समझ आई, वो ये आई कि उन्होंने वो समय जो सिद्धता का समय था, प्रभु कहते हैं वचन में लिखा है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और एक जगह लिखा है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। एक मैं आपके साथ वाक्य पढ़ना चाहता हूं, वो है लूका की अंजील, उसका 18 अध्याय, उसका पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। उसमें ऐसे लिखा है, अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था,
जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। वह कुछ समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं, वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इस सारे दृष्टांत में जो शुरुआत हुई है दृष्टांत की, वो इस बात से हुई है कि उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। जो स्टार्टिंग हुई है इस वचन की, वो है नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। और जो एंड वाली वर्स है उसमें लिखा है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो वो क्या पृथ्वी पर ऐसा विश्वास पाएगा? हमारे नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, ये दृष्टांत प्रभु ने इसलिए बोला कि हमारा विश्वास जो है इस बात पे आधारित हो जाए कि हम लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, परमेश्वर का स्तुति गान करते रहें और कभी भी हियाव ना छोड़ें। भजन संहिता उसका 69 चैप्टर, उसकी जो पहली कुछ आयतें हैं उसमें ऐसे लिखा है, दाऊद की ये प्रार्थना है। उसमें लिखा है 3rd आयत में, मैं पुकारते पुकारते थक गया और मेरा गला सूख गया, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई। ये टाइम को दिखाता है कि बहुत लंबे समय तक वो इंसान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है मेरी आंखें भी धुंधली पड़ गई। नित्य प्रार्थना कर रहा है और हियाव नहीं छोड़ रहा है। अगर हम 40 उसको पढ़ें, चैप्टर 40 को भजन संहिता में, तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। मैं धीरज के साथ यहोवा की बाट जोता रहा। परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को ढूंढते हैं जो धीरज रखें। और अगर हम 69 उसके आगे पढ़ते हैं, तो बहुत सारी बातें लिखी हैं दाऊद नबी ने, बहुत सारी बातें लिखी हैं जो जिन जिन परिस्थितियों में से वो गुजर रहा है, जिन दुखों में से वो गुजर रहा है, जिन परेशानियों में से वो गुजर रहा है। और जब हम उसके आखिरी वर्सेस को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी वर्सेस है, बहुत अच्छी वर्सेस है। वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ, एक नबूवत के साथ वो इस चैप्टर को खत्म करता है। शुरुआत बहुत दुख में है, लेकिन लोक वचन में लिखा है कि वो धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोड़ रहे हैं और अंत में हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसका जो वंश है वो अधिकारी हो जाएगा सियोन का, क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा। हम इसी बात में कई बार चूक जाते हैं, इसी बात में चूक जाते हैं। जो जिन लोगों के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, जो परमेश्वर को छोड़ के चले गए, जो कह लो बैक स्लाइड हो गए, सबसे बड़ा कारण वो यही है कि जब विश्वास की परख का समय आया, जब विश्वास की परख का समय आया, तो उन्होंने हयात छोड़ दिया, अपना धीरज छोड़ दिया। याकूब की पत्री में अगर हम पढ़े तो याकूब 5 बाब उसका 11 अध्याय, उसमें ऐसे लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है,
और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसको भी जान लिया, जिससे तुम प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। और एक जगह मैं पढ़ रहा था इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय में, उसमें ऐसा लिखा है कि हम उन लोगों जैसी चाल चलें जो विश्वास में मजबूत रहे। चाहे वो दाऊद हो, दाऊद को बचपन में वचन में लिखा है कि बचपन में उसको अभिषेक कर दिया गया राजा बनने के लिए, लेकिन वो इतनी जल्दी राजा नहीं बन गया। वो 30 साल की उम्र में वचन में लिखा है कि राजा बना, सैमुएल की अगर हम किताब को पढ़ें, और 40 साल तक वो इजराइल के ऊपर और यहूदा के ऊपर राज्य करता रहा। 40 साल तक उसने राज्य किया, लेकिन एक लंबा समय वो राजा नहीं था। अभिषेक के बाद भी, अभिषेक होने के बाद भी वो राजा नहीं था। मैं पढ़ रहा था लूका की इंजील उसका 1 चैप्टर, जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के माता पिता के बारे में लिखा है कि वो दोनों बूढ़े थे, लेकिन जकरिया के बारे में लिखा है और अलिशबा के बारे में लिखा है कि अलिशबा हारून के वंश की थी और जकरिया याजकों के वंश में था, और याजकों की रीति के अनुसार वो मंदिर में गया धूप जलाने के लिए, और वहाँ परमेश्वर ने उसको, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, जिब्राइल ने उसको आके दर्शन दिया और उसने बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी के एक पुत्र होगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें लिखी हैं, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। लूका की इंजील उसका 1 चैप्टर और उसकी 6 आयत से हम पढ़ते हैं। लिखा है, वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि अलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। क्या करने वाले थे वो? प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। और 1 जो लाइन है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। हम चाहे बरकत पाएं चाहे ना पाएं, हम धीरजता के साथ, पेशेंस के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें, परमेश्वर के सामने धर्मी बने रहें, परमेश्वर के सामने नेक बने रहें, हमारा हृदय परमेश्वर के सामने नेक बना रहे, खराई से चलते रहे परमेश्वर के सामने। तो हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वचन में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर ऐसा नहीं जो अन्यायी है, वो न्याय चुकाएगा। यहाँ पे जो अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत देते हैं, प्रभु खुद, परमेश्वर खुद कह रहे हैं, क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना चुकाएगा? 7 आयत में लिखा है, जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, क्या वे उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वे तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ये प्रभु खुद परमेश्वर कह रहे हैं, जिन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुनना है, जिन्होंने आंसर देना है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम सिद्ध बन जाएं, हम परफेक्ट बन जाएं, हम जैसा परमेश्वर हमारा पिता परफेक्ट है। अगली बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, पहली बात मैंने बोली कि हम नित्य प्रार्थना करते रहें, हम अपना हियाब ना छोड़ें, प्रार्थना में लगे रहें परमेश्वर के सामने। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि हम संगति में बने रहें। शैतान हमेशा कोशिश में लगा रहता है कि वो हमें तितर बितर कर दे, जैसे अभी हमने परमेश्वर के कलाम में से सुना। ये यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके साथ पढ़ता हूं इस चीज को। यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसकी 12 आयत लिखा है, मजदूर, पहले प्रभु जी कहते हैं 9 आयत में हम पढ़ते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। 11वीं आयत लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर ना तो चरवाहा और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। भेड़िए को शैतान का रूप बताया गया। शैतान की उसके साथ
एग्जाम्पल दी गई है। भेड़िया तितर बितर करता है भेड़ों को, और लिखा है वो फाड़ देता है उनको, पर पहले उनको तितर बितर कर देता है। अगर हम संगति में बने रहें, अगर हम प्रार्थना में लगे रहें, अगर हम परमेश्वर के लोगों के, पवित्र लोगों के साथ संगति में बने रहें, तो हम एक प्रोटेक्शन में रहेंगे। क्योंकि खुदा के कलाम में पौलुस लिखता है कि वो तीमुथियुस को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के पास भेजता है, और वहाँ पे लिखा है ताकि वो उनके साथ संगति करे और उनके विश्वास को मजबूत करे, उनके साथ संगति करे और उनके विश्वास को मजबूत करे। हम उन लोगों की संगति करें जो प्रभु में, जिन्होंने प्रभु में विश्वास के द्वारा कुछ प्राप्त किया, जिन्होंने प्रभु से विश्वास के द्वारा कुछ प्राप्त किया। हम उनकी गवाहियों को सुने और उनकी गवाहियों को परखें और अपने मुंह से अंगीकार करें कि हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसी गवाही होएगी। हम बार बार इस चीज का अंगीकार करें, अच्छा अंगीकार करें परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर, मैं सच कहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और उनकी गवाहियों के द्वारा बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई। बहुत सारे लोग उनकी गवाहियों के द्वारा बदल गए। इसलिए हम उन लोगों की संगति करें ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो। और शैतान का सबसे पहला जो वार है वो यही है कि वो हमारी संगति को खत्म करना चाहता है, ताकि हम अकेले पड़ जाएं, हम अलोन हो जाएं, हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम परेशानियों में आ जाएं और वो हमें फाड़ खाए। उसने हवा के साथ ऐसा किया। मैं एक एग्जाम्पल्स पढ़ रहा था, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, उसमें जो फर्स्ट टाइप का बीज है उसमें लिखा है कि शैतान उस बीज को ले गया, रोड साइड पे जो गिरा, जो रास्ते के किनारे गिरा, वो पंछियों ने चुग लिया। मैं ऐसा सोचता हूँ वो बीज वो दर्शाता है कि वो अलग अलग जगह पे वो दिख रहा था सबको। बाकी जो बीज थे वो तो कुछ फल ला पाए, सॉरी फल नहीं, उगे थोड़े से और बड़े, और उसके बाद चाहे वचन में लिखा है जब कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, थोड़े से बड़े। लेकिन ये बीज ऐसा था जो पक्षियों ने पहले ही उठा लिया। हम, वचन में लिखा है, प्रेरित तो जो पहले प्रेरित थे वो रोटी तोड़ने और संगति करने में, उसमें लिखा है संगति करने में लॉ लेन रहे, संगति करते रहे वो। नेक्स्ट जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि हम ध्यान से परमेश्वर के कलाम को सुने, सीखें, समझें और उस पर चलें। प्रभु ने बोला, लूका की अंजील उसका 8 बाब उसकी 18 आयत हम पढ़ते हैं। उसमें प्रभु जी कहते हैं, ध्यान से देखो कि तुम क्या सुनते हो। लूका की अंजील उसका 8 बाब उसकी 18 आयत लिखा है, इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वे भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, जिसे वे अपना समझता है। मैं इसको अगर विश्वास के ऊपर इसको मैं फिट करने की कोशिश करूं तो वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। सुनने से हमारा विश्वास जो है वो इंक्रीज होता है, सुनने से हमारा विश्वास इंक्रीज होता है। और यहां पे प्रभु जी कहते हैं, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इसलिए विश्वास करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बरकतें देता है, वो ब्लेसिंग्स देता है। हम प्रभु के पीछे इसलिए चलना शुरू कर देते हैं कि वो ब्लेस करता है, जी हमने सुना ये है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। लेकिन मैं आपको बताऊं,
परमेश्वर ज़रूर ब्लेस करता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी का रास्ता वो इजी रास्ता नहीं है। वचन में प्रभु जी कहते हैं ये सकड़ा मार्ग है। सकड़ा है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। ये टाइट मुश्किल मार्ग है। ये ऐसा मार्ग है इसमें हमें कुछ मिले या ना मिले, हम प्रभु के पीछे चलेंगे, ये मार्ग है। और जो लोग सिर्फ बरकतों के करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और जिन्होंने यही सुना है कि हमें प्रभु जी बरकतें देते हैं, दुनियावी बरकतें, हमें घर बार गाड़ी, हम पैसा हमारे पास आ जाएगा, हमारा बिजनेस चल जाएगा और हमें चंगाई मिल जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। जो लोग ये विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, ये सुन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो सबसे पहले वो लोग होते हैं जो बैकस्लाइड होते हैं, क्योंकि उन्होंने सही तरह से सुना नहीं। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था C.S. लुइस की, एक विश्वविख्यात राइटर है वो ऐसे लिखते हैं, इफ यू वांट ए रिलीजन टू मेक यू फील रियली कंफर्टेबल, आई सर्टेनली डोंट रिकमेंड क्रिश्चियनिटी। अगर आप सच्ची ऐसा कुछ रिलीजन, ऐसा धर्म ढूंढ रहे हैं जो आपको कंफर्टेबल, आपको बहुत आरामदायक लगे, तो मैं क्रिश्चियनिटी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं बोलूंगा क्रिश्चियनिटी ऐसी है। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग सिर्फ यही सुन के प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है, स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में निकला, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने अपना सारा कुछ बेच के वो खेत जहां पे वो मोती था वो खरीद लिया। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो एक बहुमूल्य मोती है, जिसकी जो वैल्यू है वो हम कभी लगा भी नहीं पाएंगे, जिस स्वर्ग राज के लिए प्रभु ने हमसे वादा किया उसकी वैल्यू हम कभी लगा नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें कीमत देनी पड़ेगी। वचन में लिखा है उसने अपना सारा कुछ बेच दिया। ये कीमत है। सब कुछ छोड़ के, प्रभु कहते हैं जो मेरे पीछे आना चाहे वो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आए। पतरस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हे पिता, प्रभु जी हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ लिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु के पीछे सब कुछ, सब चीजें सेकेंडरी, चाहे हमें बरकत मिले चाहे ना मिले, चाहे हम प्रफुल्लित हों चाहे ना हो, हमारा बिजनेस चले चाहे ना चले। जैसे यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते, खुदावंत के पीछे चलते रहेंगे। हम इस विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें और ध्यान से परखें कि हम क्या सुनते हैं। और आगे लिखा है जो हमने पढ़ा अभी, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वे भी ले लिया जाएगा। ये अगर मैं इसको विश्वास के ऊपर लगाऊं, हमारा विश्वास सुनने के द्वारा और बढ़ेगा। और अगर हमारा विश्वास नहीं है तो अगर हम कुछ गलत सुनते हैं, जो हमारे पास है, जो हमारे पास विश्वास है, वो भी हमसे वापस ले लिया जाएगा। इसलिए हम ध्यान से परखें अपने आप को। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर के कलाम को हम जानें, परमेश्वर के कलाम को सीखें, पढ़ें, इसको खुद पढ़ें कि जो अगले वाला बंदा बोल रहा है क्या वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसको परखें हम। और ये तभी परख सकते हैं अगर हमने खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ा होगा। तो अगली बात मैं जो आपसे बोलना चाहता हूं वो है, हम अपने विश्वास की खुद प्रोटेक्शन करें। हमारी जो इनिशियल स्टेज है, हम प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे आ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगली स्टेज में हमें अपने विश्वास की खुद रक्षा करनी है। जैसे मैं अभी पढ़ना चाहता हूं आपके सामने 1 तीमुथियुस उसका 1 चैप्टर उसकी 19 वर्स, उसमें ऐसे लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे
जिसे दूर करने के कारण बहुतों का विश्वास रूपी जहाज कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हमें खुद खुद संभालना है इस चीज को, खुद इसकी रक्षा करनी है। एक और वर्ष मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो 1 तिमोथियस 6 अध्याय उसका 12 आयत, उसमें ऐसे लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। परमेश्वर ने हमें चुना, हमें बुलाया परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए। हमारा वो अंत वाला जो टीचा, जिसको गोल कहते हैं, वो हमारा अनंत जीवन है, स्वर्ग राज्य है, जहाँ पे हमने परमेश्वर के साथ सदीपक काल के लिए, सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ संगति करनी है, सहभागिता करनी है। तो उसके लिए एक वारफेयर है, उसके लिए एक कुश्ती लिखा है वचन में, एक रेसलिंग है, वो है विश्वास की लड़ाई। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है हमने, खुद हमने इसकी रक्षा करनी है। और मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर हम सच में अपने विश्वास की रक्षा करेंगे तो परमेश्वर अन्यायी नहीं है। वचन में लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये हमें खुद करना है। हम परमेश्वर के कामों को देख के परमेश्वर के पीछे आ गए, ठीक है। प्रभु ने बोला कि जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखो कदापि विश्वास ना करोगे, ठीक है। हम आ गए प्रभु यीशु मसीह के पीछे, लेकिन अब क्या हम सदा परमेश्वर के कामों को देखते रहे? खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और परमेश्वर ने बोला, 3 जन और प्रभु खुदावंद ने, परमेश्वर यहोवा ने सीनै पर्वत पर बुलाया उनको मूसा के साथ। उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई थिंक निर्गमन की किताब उसका 27 अध्याय मैं देखता हूँ, मैं निर्गमन उसका 27 अध्याय, उसमें परमेश्वर ने बुलाया और वचन में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया, लेकिन वो उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। उसमें परमेश्वर, आई थिंक 24 अध्याय है, 24 अध्याय उसकी पहली आयत, फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू इस्राएलियों के साथ 70 पुरनियों के समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दंडवत करना। केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना जाएं। और अगर हम 9वीं आयत को पढ़ें तो ऐसा लिखा है, तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों ऊपर गए और इज़राइल के परमेश्वर का दर्शन किया और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इज़राइलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाना खाया और खाया पिया। ये लोग वो हैं जिन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया। मैं बात कर रहा हूं विश्वास की। अगर हम परमेश्वर का दर्शन भी कर लें तो भी हम विश्वास से गिर सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के कामों को देख के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम 32 अध्याय को पढ़ें, ये 24 अध्याय की बात कर रहा हूं मैं, जहाँ पे 70 पुरनिये और हारून ने भी दर्शन किया और नादाब, अबीहू के नाम लिखे हुए हैं। और 32 चैप्टर को हम पढ़ें तो जब मूसा फिर दोबारा परमेश्वर के पास गया और वचन में लिखा है कि जो यहोशू था वो पहाड़ की दरार में खड़ा हो गया था, वहाँ पे ठहरा हुआ था। और जब परमेश्वर मूसा को वो कमांडमेंट्स दे रहे थे तो खुद वचन में लिखा है कि मूसा के आने में विलंब हुआ और उन्होंने हारून को बोला कि हमारे लिए एक देवता बना। ये हुआ। जिन लोगों ने परमेश्वर का साक्षात दर्शन किया, वचन में लिखा है उनके प्रभु के पैरों के तले नीलमणि का चबूतरा देखा उन्होंने,
उस दर्शन को करने के बाद भी वो विश्वास से गिर गए। और लिखा है जब उन्होंने फर्स्ट आयत 32 की, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। मैं ऐसा कहता हूं, हमारा विश्वास सिर्फ देखने के द्वारा नहीं स्थिर रह सकता। हमारा विश्वास एक कुश्ती है, एक लड़ाई है जिसको हमने खुद संभाल के रखना है, धीरजता के साथ, जिसको हमने खुद संभाल के रखना है धीरजता के साथ। और बिना धीरज के विश्वास नहीं हम संभाल सकते। अगर हमने अपना धीरज खो दिया तो यकीन जानिए हमने अपना विश्वास भी खो दिया। और वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोग कितनों का जो विश्वास रूपी जहाज है वो डूब गया। हम उस अच्छे विवेक को थामे रहें, हम धीरज को थामे रहें। यशायाह उसका 40 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। कौन, किनके लिए ये वायदे हैं? जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो उसकी प्रतीक्षा, उसकी वेट करते हैं, उसके लिए ठहरते हैं, धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसकी वेट करते हैं, उनके लिए ये वायदे हैं कि वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हम कई बार विश्वास करके बहुत जल्दी जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें ऐसा कभी नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा तो परखने वाले ने आकर उसको परखना शुरू किया, शैतान ने। और कलाम में लिखा हुआ है कि पहली बात जो शैतान ने बोली कि इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाएं, वो एक विश्वास का कदम था कि प्रभु जी बोलते हाँ रोटियां बन जा तो वो बन जाते। वचन में लिखा है कि उसने वो मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके बोलता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे स्वर्गदूत आएंगे और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। तो विश्वास का कदम था, वो अपने आप को नीचे गिरा देते तो सच में आ जाते स्वर्गदूत। लेकिन एक वचन, एक जो बात है जो मैं कहना चाहता हूं वो है धीरज। विश्वास के साथ साथ धीरज भी रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है धीरज रखना। हम कई बार बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं हमें ये बरकत मिल जाए, वो बरकत मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन हम अपना धीरज खो देते हैं। और धन्य है वो जो धीरजवंत हैं, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। इब्रानियों 10 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अगर हम रियली, इफ वी वांट टू बी रियली फ्रूटफुल, देन वी हैव टू बी पेशेंट। हमें धीरज रखना पड़ेगा। जो बीज बोने वाले का दृष्टांत हमने पढ़ा, हमने सुना उसके बारे में, उसमें आखिरी जो आयत है वहां पे ऐसा लिखा है, अच्छी भूमि पर वो बीज हैं, वो हैं अच्छी भूमि के, वो हैं जो फल लाते हैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। पर एक वचन, एक वर्ड लिखा है वहां पे, वो लिखा है धीरज के साथ। लूका 8 बाब उसकी 15 आयत आप पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ हम इस आयत को मिस ना कर दें। अगर हम रियली हम चाहते हैं कि हम फलवंत हों, तो लूका 8 बाब उसकी 15 आयत को हम पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है बीज बोने वाले का दृष्टांत। हम सारा नहीं पढ़ेंगे, 4 आयत से शुरू हो जाता है ये, जिसमें प्रभु जी अलग अलग बताते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, रौंदा गया, कुछ आकाश के पक्षी ने चुग लिया, कुछ चट्टान पर गिरा और तरी ना मिलने से सूख गया, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने भरकर उसे दबा लिया, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर लिखा है 100 गुना फल लाया। एक जगह लिखा है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। लेकिन जो की वर्ड है, जो की वर्ड्स मैं पढ़ना चाहता हूँ वो है 15 आयत। उसमें लिखा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं
जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। यही बात तिमोथियस को पौलुस बोल रहा है, अच्छे विवेक को थामे रहे, नेक दिली के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। यही बात जकरिया के लिए लिखी है कि वो परमेश्वर की निगाह में धर्मी थे और खराई के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। चाहे हमें कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम खराई के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। और आगे लिखा है, जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, और लिखा है और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से फल लाते हैं। धर्मी को खुदा के कलाम में देवदार के वृक्ष के साथ कंपेयर किया गया। अगर हम भजन संहिता उसका 92वां अध्याय पढ़ें तो वहां लिखा है खजूर और देवदार की मानद बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि खजूर और देवदार बढ़ने में बहुत समय लेते हैं, धीरज के साथ। और दुष्टों के लिए लिखा है कि वो घास की नाई फूलते हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं, वो एकदम से बढ़ जाते हैं वो। लेकिन खजूर और देवदार बहुत धीरज के साथ बढ़ते हैं और फल लाते हैं। खजूर को बहुत, मैं पढ़ रहा था खजूर के बारे में, 40 से 80 किलो खजूर, एक खजूर का पेड़ है वो एक टाइम में फल दे सकता है, 40 to 80 kg, और 40 साल तक फलता है वो। और उससे ज़्यादा जो है वो जो कमर्शियल यूज़ के लिए उसको फिर चेंज कर देते हैं, वो प्लांटिंग करते हैं उसकी। और बहुत ज़्यादा खजूर का जो दरख्त है बहुत बहुत ताकतवर होता है, वो इतनी हवाएं चलने के बाद धरती में लग जाता है फिर खड़ा हो जाता है वो। उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और उसमें लचक और ताकत है उसमें। देवदार जो है वो सबसे जो ऊंची जगह है जहाँ पे हिम पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, उस जगह पे भी वो सर्वाइव कर लेता है। अगर हम शुरुआती दौर में अगर देवदार घास में लगा हो तो हमें दिखेगा भी नहीं वो, और घास उगेगी और उसको दबा देगी, लेकिन वो धीरे 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 घास से ऊपर ऊपर जाता कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अगर हम परमेश्वर में रियली फलवंत होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे हर काम के लिए परमेश्वर हम पे रहम करे, दया करे, हमारे परिवार के ऊपर परमेश्वर दया करे, तो हम धीरजता के साथ, नेक दिली के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। और मैं एक बार फिर पास्टर परम का, उनकी सेवकाई का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये जो वचन हमने सुने हैं हम इस पे चल सकें और हम इस पे लगातार खड़े रहें परमेश्वर के वचन के ऊपर, हम बने रहें इसके ऊपर, ताकि परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर लेके जाए और जो हमारा लास्ट गोल है, जो अनंत जीवन, हम उसको उस तक पहुंच सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। पिता आप महान है पिता परमेश्वर जी। आपके जब वचन खुलते हैं पिता परमेश्वर तो उसमें उसके द्वारा प्रकाश पैदा होता है प्रभु, प्रकाश फैलता है और भोले लोग प्रभु जी उसके द्वारा रास्ता प्रभु जी पा लेते हैं। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जो हमने खुदा बाप जी आपके वचन में से सीखा, मैं आपका शुक्र करता हूँ पिता परमेश्वर। होने दे जो तेरे लोग प्रभु, जो तेरे नाम के द्वारा प्रभु, तेरे कामों को देखने के द्वारा प्रभु आपके पीछे चलना जिन्होंने शुरू किया प्रभु जी, और जो चल रहे हैं खुदा बाप जी, वो प्रभु जी उस विश्वास की और उस धैर्य की, धीरज की प्रभु जी रखवाली करें पिता परमेश्वर, और धैर्य के साथ प्रभु, नेक दिली के साथ प्रभु आपके साथ साथ चलते रहें पिता परमेश्वर। आप भले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी तुम्हें त्यागूंगा पिता परमेश्वर। हमें भी ऐसा प्रभु जी बल दें कि हम प्रभु हमेशा आपके चरणों में प्रभु बैठे रहें, आपके चरणों में प्रभु जी हम पनाह पाएं खुदा बाप जी, आपके चरणों में प्रभु जी हम वो आनंद, वो शांति, वो तसल्ली, वो इत्मीनान पाएं प्रभु, जिसके लिए प्रभु आपने हमसे वायदा किया है। और पिता परमेश्वर हम सारी महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं। एक बार फिर मैं पास्टर परम को, उनकी सेवकाई को, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप अपने बंदे को बहुत आयत से इस्तेमाल करें। सब बातों में पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। सबको गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।